चलिए प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर चालू करते हैं अपन लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म की बात कर रहे थे। जनरलाइज फॉर्मेट आपको बता दिया। कुछ और अच्छे सवाल देखते हैं आज 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 ब्रैकेटेड tan x by x, limit x approaches 0 bracketed tan x by x plus x square raised to the power 1 upon fractional part of tan x by x। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रैकेटेड कोई भी x का फंक्शन नहीं होता। बोलो बच्चों, tan x by x as x approaches 0 1 but from right side। तो ये वैल्यू जो लिखी हुई है आपके पास, ये वैल्यू, this value is exact 1। तो ये सवाल किस में कन्वर्ट हो गया? ये सवाल कन्वर्ट हो गया लिमिट x approaches 0 1 plus x square raised to the power 1 upon fractional part would mean tan x by x minus bracketed tan x by x। Now as x approaches 0, ये फॉर्मेट कौन सा है? ये फॉर्मेट है 1 raised to the power infinity। अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे e की पावर लिमिट x approaches 0 px into fx minus 1। ठीक है क्या? तो fx minus 1 will give you x square into 5x, that is 1 upon this thing, that is एलसीएम लेके लिख रहा हूं tan x minus x upon x। तो फाइनली ये मेरे पास आया e की पावर लिमिट x approaches 0, e की पावर लिमिट x approaches 0 x cube upon tan x minus x। ये बन गया मेरे पास e की पावर लिमिट x approaches 0 x cube upon tan x minus x। और अब एक्सपेंशन याद करें, tan x का एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों? x plus x cube by 3। उतना ही बोलो जितनी जरूरत है। x cube का टर्म दिख रहा है सिर्फ, ऊपर की डिग्री 3 x cube, x plus x cube by 3, x कैंसिल, x cube by 3। तो क्या एक से की लिमिट 3 आ रही है क्या? यूजिंग एक्सपेंशन। तो फाइनल आंसर विल बी e cube। फाइनल आंसर विल बी e cube। चलिए इसका आंसर है आप लोग लिमिट x approaches 0, limit x approaches 0 tan x raised to the power 1 by sin square x, tan x raised to the power 1 by sin square x plus sin 2x plus 2 tan inverse 3x plus 3x square whole divided by ln of 1 plus 3x plus sin square x plus x e की पावर x प्लस x e की पावर x। चलिए जिसका भी आंसर आ जाए वो माइक ऑन करके मुझे बता देना आंसर। आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स। चलिए बाकी और किसी का आंसर आया? चलिए देखें। तो एज x अप्रोचेस 0, ये प्रोफाइल कौन सी है? 0 की पावर इंफिनिटी। और सबको मालूम है 0 की पावर इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो ये टर्म तो मैंने जस्ट आपको चेक करने के लिए दिया है कि आप लोगों को 0 की पावर इंफिनिटी याद भी है या नहीं याद है 0। इज दैट फाइन? अब कई बार बेटा इतने ऐसे प्रॉब्लम लिख देते हैं, जैसे मैं इसका एक छोटा सा पार्ट आपको बताता हूं। ये जो x से डिवाइड करने वाली चीज होती ना, ये थॉट में नहीं आती मिनिमम डिग्री देख के। जैसे अभी इस सवाल को तो भूल जाओ आप, ये सवाल क्या दे रहे हैं। जैसे सपोज मैं आपको दे दूं बेटा अभी यहाँ पे कुछ लिख के कि x प्लस
x plus sin cube x, x plus sin cube x plus tan inverse x अपॉन नीचे भी आपके पास लिख दूं x plus 1 minus cos x plus sin square x, कुछ ऐसा लिख दूं। तो अब आपको दिखना चाहिए कि बेटा इसकी मिनिमम डिग्री x है 1 और इसकी भी मिनिमम डिग्री 1 है। अगर ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दें तो यहां से काम का टर्म 1 बचेगा, ये 0, ये 1 बचेगा, 1 plus 1 2, ये 1 बचेगा, 1 minus cos x upon x 0 और ये भी 0। तो ऊपर 2 और नीचे 1 तो आंसर 2 आ जाएगा। तो सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये पार्ट तो 0 हो गया, प्लस अब इस पार्ट को देखो आप, प्लस ये लिखा है sin 2x। अभी मैं लिमिट ले नहीं रहा हूं, मेरे पास फाइनली जो बचा दैट इज लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 2x। तो sin 2x को अपॉन 2x इंटू 2x, अभी लिमिट ली नहीं है मैंने, प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 3x डिवाइडेड बाय 3x मल्टीप्लाइड बाय 3x और प्लस ये एज इट इज लिखे रहने दो 3x स्क्वायर। दिस होल डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1 प्लस, बेटा ये क्वांटिटी 0 की तरफ जा रही है, 3x sin square x, तो ln ऑफ 1 प्लस 3x प्लस sin square x डिवाइडेड बाय 3x प्लस sin square x मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस sin square x। ठीक है क्या? फिर यहां पे डिवाइड बाय ये लिख रहे हैं प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं अपन। कोई दिक्कत? एनी टेंशन? x की पावर x। अच्छा 3x स्क्वायर भी हुआ है कितना x e की पावर x, माय फॉल्ट, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत? अब गौर से देखो बेटा, अब यहां से मैं एक x, ये x और इधर से ये x और इधर से ये x कैंसिल कर सकता हूं क्या? ये x इधर से एक x और इधर साइंस वो आप x से डिवाइड करो ना बेसिकली, तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ से ये x। अभी मैंने लिमिट ली नहीं है, अब मैं लिमिट लेने जा रहा हूं। फाइनली देखो इतने से की लिमिट क्या आई, ये 1 और यहाँ से बचा 2, इसकी लिमिट 2, ये यहाँ से गया और यहाँ 3 2 जा 6 और ये 0, न्यूमरेटर आ रहा है 2 प्लस 6 प्लस 0 और डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये फैक्टर कितना हो गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, ये 3 ये 0 और ये 1, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4, 8 upon 4, आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 2। किसी को कुछ पूछना है? सार्थक आप प्रेजेंट है क्या? सार्थक मुथा? अभी ये सवाल में ऐसा तो कुछ 1 की पावर इंफिनिटी था नहीं, ये तो एक जनरल सवाल मैंने दिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज का पूरा लेक्चर आपका सिर्फ मैं इलस्ट्रेशन ही लेते जाऊंगा और आप लोगों से करवाते जाऊंगा। आपकी स्पीड चेक कर रहा हूं कितनी फास्ट आप सवाल कर सकते हो। इफ limit x approaches 1, if limit x approaches 1 cosec inverse, if limit x approaches 1 cosec inverse a square upon ln x minus a square upon x minus 1 exists, if this limit exists, then find range of a।
चलिए आंसर दें। If this limit exists, then find range of A. माइनस इन्फिनिटी से रूट टू क्लोज यूनियन रूट टू क्लोज इन्फिनिटी। बिल्कुल सही। चलिए कोसेक इनवर्स के आगे जो चीज लिखी है देखते हैं क्या लिखी है। एज एक्स अप्रोचेस 1, इसकी लिमिट L क्या देते हैं अपन। सो L इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1, L is equal to limit x approaches 1 a square upon ln x minus a square upon x minus 1। तो ये प्रोफाइल है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की। स्टार्ट योर प्रॉब्लम विद x is equal to 1 plus h और एलसीएम ले लें। तो a स्क्वायर तो बाहर रख लो, लिमिट h अप्रोचेस 0, तो x की जगह 1 plus h रखा तो ये आ गया 1 upon ln 1 plus h माइनस 1 अपॉन h। अब वर्ड ऑफ कॉशन हियर इज, कई बच्चे पार्शियल लिमिट लेते हैं यहीं पे अपॉन h इंटू h कर लेते हैं, वो गलती मत करना। मैंने जानबूझ के ये प्रोफाइल आपको दिखाई है ताकि जो बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्ट है, ये प्रोफाइल है बेटा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। हट से बच्चा गड़बड़ कर देता है, इसकी लिमिट 0 बोल देता है। पहले एलसीएम लो, जैसे ही आप एलसीएम लोगे a स्क्वायर इंटू लिमिट h अप्रोचेस 0, ये आएगा h माइनस ऑफ ln 1 प्लस h अपॉन h इंटू ln 1 प्लस h। पहले आप 0 बाय 0 की प्रोफाइल पे पहुंच जाओ और एक बार आप 0 बाय 0 की प्रोफाइल पे पहुंच गए, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहां पे करो डिवाइड बाय h मल्टीप्लाइड बाय h, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। क्योंकि ये जो बचा है ये 0 बाय 0 और इतना हिस्सा किसकी तरफ गया, 1 की तरफ। बच्चों को एक्सपेंशन यूज करने की हैबिट ही नहीं है। ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये 1 करोड़ दफे आपके सामने आएगी। घूर लो, निहार लो, देख लो, इसका अवलोकन कर लो इसका। h माइनस ln 1 प्लस h अपॉन h स्क्वायर। अब बच्चों को एक्सपेंशन याद नहीं होता। हमारे जमाने में जब बंसल सर हमें पढ़ाया करते थे, जब पेपर सब्जेक्टिव हुआ करते थे, ये 5 नंबर का सवाल होता था। अभी आप किसी भी बच्चे से पूछ लो कि इसको बिना एक्सपेंशन के कैसे करते हैं, कर नहीं पाएगा वो बिना एक्सपेंशन के। अभी तो आपको साफ साफ दिख रहा है ln 1 प्लस h का एक्सपेंशन क्या है, h कटा माइनस h स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस, हाफ आंसर दिख रहा है और बाहर क्या है a स्क्वायर। तो लिमिट कितनी आ गई, a स्क्वायर बाय 2 दिख रहा है बेटा, a स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब ये कोसेक इनवर्स के आगे लिखा है, तो फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1। इसका मतलब मॉड a ग्रेटर देन इक्वल टू √2 लिख ले। प्रॉब्लम लिमिट x approaches 0, limit x approaches 0 sin square pi upon 2 minus ax raised to the power sec square pi upon 2 minus bx। आज सवाल मैं कम करूंगा, आप ही लोग ज्यादा करेंगे। वंस अगेन चलिए 2 मिनट का टाइम है और आंसर दें। हाँ बेटा क्या आंसर आ रहा है? नहीं बेटा गलत है। e की पावर -1 नहीं, गलत है। e की पावर 1 आ रहा है बेटा आंसर तो a और b के टर्म्स में आएगा, e की पावर a और b कहां चलेगा तुम्हारे? ढंग से अटेंड करो बेटा, ढंग से। आज सवाल आप लोगों को ज्यादा करने हैं, मैं कम करूंगा।
धवल क्या आंसर आ रहा है बेटा? शिव क्या आंसर आ रहा है? शिव, am I audible to you? Yes, sir. थोड़ी सी गलती कर गए आप। धवल ओम पाठक सर e की पावर a upon b। नहीं बेटा, गलत है। चलिए देखते हैं। तो एज एक्स अप्रोचेस 0, गलत है। तो एज एक्स अप्रोचेस 0 साइन स्क्वायर 90 1, एज एक्स अप्रोचेस 0 सेक स्क्वायर 90 इनफाइनाइट 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है ये, 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। देखें, चलो काफी अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने। तो दिस इज e raised to the power limit x approaches 0 phi x into fx minus 1, fx minus 1 sin square theta minus 1 would mean minus cos square theta। थोड़ी देर के लिए मैं cos theta ही लिख रहा हूं, और sec square this thing मतलब 1 upon cos square, उसको भी cos pi by 2 minus bx, इस पूरे का स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर आ रहा है दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस l स्क्वायर, वेयर l मैं किसको बोल रहा हूं? l मैं बोल रहा हूं लिमिट x अप्रोचेस 0, l बोल रहा हूं मैं लिमिट x अप्रोचेस 0 दिस अपॉन दिस, इसको बोल रहा हूं। कोई भी थ्योरम cos में नहीं होती। एज x अप्रोचेस 0 cos 90 cos 90 0/0 की प्रोफाइल है। cos थीटा को क्या लिख लो बेटा? cos थीटा को लिख लो sin 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस ax, और नीचे भी cos थीटा को लिख लें क्या? sin 90 माइनस थीटा। अब आप लोगों को फील ये l का जो भी आंसर आएगा, मेरा आंसर e की पावर माइनस l स्क्वायर है। ठीक है क्या? यहां तक स्टेप क्लियर है क्या सबको? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? अब थोड़ा सा फास्ट करूंगा बेटा। साइन का आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है और इधर भी साइन का आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है। इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 दिस अपॉन दिस। अब दिस अपॉन दिस में पाई 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 सबका फैक्टर कैंसिल, 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/this, ये बचेगा बेटा मेरे पास। पाई कैंसिल कर दिया मैंने हर जगह से। अब एलसीएम ले रहा हूं, दिस माइनस 2, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा क्या? ये मेरे पास बचा लिमिट x अप्रोचेस 0 1/2 माइनस 1/2 माइनस ax अपॉन 1/2 माइनस 1/2 माइनस bx। अब आप ओरली आंसर दे सकते हो बेटा। एलसीएम तो क्या टेंशन ही नहीं, एलसीएम तो कट ही जाएगा। 2 माइनस ax माइनस 2 माइनस ax अपॉन माइनस bx, माइनस माइनस कैंसिल, ये लिमिट कितनी आ गई? a बाय b। ये l का आंसर है बेटा, l का आंसर है a बाय b। तो फाइनल आंसर क्या होगा? e रेज टू द पावर माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हुआ बेटा। सबको क्लियर है क्या? कोई स्टेप कम समझ में आ रहा है तो पूछ लो। Anyone?
हर्षिल बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। लिमिट x approaches infinity, limit x approaches infinity, x square times sine of ln of under root cos pi by x. तो as x approaches infinity, cos 0 1 ln 1 0 sin 0 0, ये प्रोफाइल है बेटा आपके पास इंफिनिटी इंटू 0 की। चलिए थ्योरम से खेले और मेरे को सही आंसर निकाल के दिखाएं। जिसका भी आंसर आ जाए वो बोल देना। टाइम लिमिट मैं वही दे रहा हूं, जिस बच्चे का आंसर सही आ गया उतना ही टाइम मैं बाकी सबको दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए दैट इज करेक्ट, माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 एंड दैट इज द टाइम लिमिट। अब बेटा सवाल करना सीखें। कैसे सवाल करते हैं? एक तो ये मुझे x अप्रोचेस इंफिनिटी अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, तो सबसे पहले ऐसा करें अपन, पाई बाय x की जगह डाल दी थीटा। तो एज x अप्रोचेस इंफिनिटी थीटा अप्रोचेस 0 प्लस लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, x की जगह आ गया पाई बाय थीटा, तो पाई स्क्वायर को बाहर रख लिया और यहाँ 1 बाय थीटा स्क्वायर साइन ऑफ ln ऑफ अंडर रूट कॉस थीटा, दैट इज दिस डिवाइडेड बाय 2। ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसको, कोई दिक्कत? नाउ एज थीटा अप्रोचेस 0, साइन का आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है। सवाल को हल्का करना सीखें। साइन का आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है, इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई। सो दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इनटू लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, ये बचेगा ln cos थीटा, ln cos थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर और बाय 2 बाहर ले लो, पाई स्क्वायर बाय 2। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा मैं हंसी मजाक में बच्चों को क्लास में बोलता हूं कि बेटा जब भी लॉग का टर्म आए, मुझे लॉग से इरिटेशन मचती है, ट्राई टू यूज थ्योरम। बेटा कभी भी आपके सामने ln मसाला या ln एक्सप्रेशन दिख रहा है और एक्सप्रेशन ऑफ कोर्स 1 की तरफ जा रहा होगा, तो इसमें एक जोड़ दो और एक घटा दो, ये फैक्टर 0 की तरफ जाएगा, इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई। तो आपने जैसे ही देखा ln cos थीटा, इमीडिएटली आपने इसको क्या लिखा, पाई स्क्वायर बाय 2 इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस 0। मैं इस 1 बाय थीटा स्क्वायर को ऊपर लाके 1 की पावर इंफिनिटी भी बना सकता हूं, बट मेरी हैबिट लॉग को हटाने की है। एक जोड़ा और एक घटाया और डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर। देखो बच्चों, ये क्वांटिटी 0 की तरफ जा रही है, तो इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई। फाइनली मेरे पास क्या बचा, पाई स्क्वायर बाय 2 इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ln 1 प्लस x बाय x हो जाएगा। फाइनली व्हाट इज लेफ्ट इज cos थीटा माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर, दैट इज माइनस हाफ इंटू पाई स्क्वायर बाय 2। इसकी लिमिट आ गई क्या, माइनस हाफ, दैट इज माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। सवाल बहुत आसान है, बट कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं बच्चे। ठीक है क्या? अब एक थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप लोगों को देता हूं। थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम। लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 बाय अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2। देखो बेटा सवाल कैसे फ्रेम किए जाते हैं।
प्लस 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बाय अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n। तो ये सवाल तो हमने कहां पढ़ा था? सैंडविच थ्योरम में। ठीक है कि सबसे छोटा टर्म ये और फिर ऊपर 1 1 1 1 जोड़ के n अपॉन दिस थिंग, तो इतने हिस्से की लिमिट 1 आती है। अब जितने सवालों का आंसर 1 आता है उसको कंफर्टेबली 1 की पावर इंफिनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस इज एक्सट्रीमली टफ प्रॉब्लम। ये नहीं जो अब मैं देने वाला हूं, इसकी लिमिट तो 1 है और ये पावर चढ़ा दी क्या मैंने n। तो ये फॉर्मेट क्या बन गया बच्चों? 1 की पावर इंफिनिटी। तो आई विल अप्रिशिएट दैट स्टूडेंट जिसका आंसर मेरे को सही मिलेगा, बट टाइम लिमिट इज 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर अगर कोई बच्चा सही रिप्लाई करता है तो आई विल अप्रिशिएट दैट स्टूडेंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नेक्स्ट प्रॉब्लम। Evaluate limit x approaches infinity. Evaluate limit x approaches infinity. Cos of 2 ln x minus 1 upon x plus 1 whole raised to the power x plus 1 का स्क्वायर। cos of 2 ln x minus 1 upon x plus 1 raised to the power x plus 1 का होल स्क्वायर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिसका भी आंसर आए वो बोल सकता है एंड दैट इज द टाइम लिमिट। हाँ बेटा दोबारा आंसर बोलो, क्या आया? e की पावर -8। e की पावर -8। चलिए दैट इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज e रेज़ टू द पावर -8। अब इसको टेस्ट में पूछ लेंगे e की पावर -n, where n is a natural number, then find the value of n। आ रहा है क्या बच्चों आंसर, या मैं बताऊं? हर्षिल आया क्या बेटा आंसर? आ गया। ओम पाठक आ रहा है क्या बेटा आंसर? क्या आ रहा है ना आंसर? कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए तो शुरू से होती है अभी। चलिए आगे बढ़े। जिसका आंसर नहीं आया वो घर पे फिर ट्राई करें, सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। limit n approaches infinity, 2 raised to the power n multiplied by sigma k varies from 1 to n, 1 upon k into k plus 2 minus
sigma this minus 1 by 4 whole raised to the power n. चलिए, ये कोई ब्रैकेटेड फंक्शन नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है। देखिए आप लोग क्या आंसर देते हैं इसका। वंस अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? 1 गलत है बेटा, -1 e की पावर -1 गलत है। e की पावर -2 e की पावर -2 that is 1 by e square. yes sir Absolutely correct. So correct answer is 1 by e square. बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, इस 2 की पावर n को अंदर ले जाओ तो 2 बन के जाएगा अंदर। तो ये लिमिट हो जाएगी क्या आपके पास, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, ये हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन k इंटू k प्लस 2, k वेरीज फ्रॉम 1 to n, माइनस ये तो एक आगे टर्म आपके पास और माइनस 1 by 2 होल पावर n। अब ये सीक्वेंस का सवाल है, ये तो अलग से सीरीज निकालोगे, फिर जाके कुछ फंक्शन बनेगा, फिर ये फॉर्मेट बनेगी किसकी, 1 की पावर इंफिनिटी की। तो मैं कैलकुलेशन मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने सिर्फ आपको हिंट दे दी है। ये तो समेशन ऑफ सीरीज सबको मालूम है, दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है और वो के 1 2 3 डालोगे, टर्म्स डायरेक्टली कैंसिल होंगे, फिर एक फंक्शन आपके सामने बनेगा, फिर वो फॉर्मेट आएगी 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी की। चलिए नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम। ये भी बहुत शानदार प्रॉब्लम है। let theta m is equal to tangent of 2n plus 1x, ठीक है क्या? Then find the value of limit n approaches infinity, limit x approaches pi by 4n plus 2, limit x approaches pi by 4n plus 2, tan x upon tan pi by 4n plus 2, whole raised to the power theta n, whole raised to the power theta n। मतलब अंदर वाले की जब लिमिट आप इवैल्यूएट करोगे और x हटेगा तो ये एक n का फंक्शन आएगा और फिर उसमें लिमिट लगी है n अप्रोचेस इंफिनिटी। ये मैंने आपके टेस्ट के लिए रख रखा था सवाल, बट अब टेस्ट तो पता नहीं कब लूंगा। तो अगर किसी बच्चे ने फिर 5 मिनट में ये सवाल करके दिखाया, इट मीन्स उसके अंदर सॉलिड दिमाग है। I will appreciate that student. See the beautiful appearance of this problem. Theta n आपको दे रखा है tangent of 2n plus 1x. Then find the value of limit n approaches infinity, limit x approaches pi by 4n plus 2, tan x upon tan pi by 4n plus 2, whole power theta n. चलिए, your time starts now. Take 5 minutes.
चलिए प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो कल मैंने एक सवाल दिया था आप लोगों को, इफ थीटा एन इज इक्वल टू दिस, if theta n is equal to tangent of 2n plus 1x, then find the value of limit n approaches infinity, limit x approaches pi by 4n plus 2 into tan x upon tan pi by 4n plus 2 होल रेज़ टू द पावर थीटा है। तो क्या आंसर आया बच्चों इसका? एनीवन? किसी ने सॉल्व किया हो तो इसका आंसर? सर into power minus 2 by pi। और किसी का कोई आंसर आया है? एनीवन? किसी ने सॉल्व किया हो? किसी ने सॉल्व? चलिए, करेक्ट आंसर है e की पावर माइनस 2 बाय पाई, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कुछ बच्चों का आंसर आया है, बाकियों के लिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो बेटा यहाँ पे थीटा एन आपको दे रखा है, वो भी डाल देते हैं यहाँ पे। थीटा एन इज tangent of 2n plus 1x। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, इस pi by 4n plus 2 को बीटा मान लेते हैं। Let us suppose pi by 4n plus 2 will be equal to beta, and therefore pi by 2n plus 1, ये 2 उधर चला गया, this will be equal to 2 beta। तो 2n plus 1 आ गया मेरे पास कितना? पाई बाय 2 बीटा। 2n plus 1 आ गया पाई बाय 2 बीटा। इज दैट फाइन? तो इस लिमिट को इवैल्यूएट करता हूं मैं सबसे पहले कि ये जो लिमिट है इसको l मान लेता हूं। इस l की वैल्यू थोड़ा लिखने में अच्छा लगेगा बस मुझे। l विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस बीटा। बीटा बाद में डाल देंगे बेटा, पर लिमिट x अप्रोचेस बीटा tan x अपॉन tan बीटा। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, tan x अपॉन tan बीटा पावर टेंजेंट ऑफ 2n plus 1 that is pi by 2 बीटा into x, लिमिट x अप्रोचिंग बीटा। क्यों बच्चों, देखने में अच्छा लग रहा है सवाल? अब क्लियर कट आपको ये 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी फॉर्मेट दिख रही है। जो सवाल पहले थोड़ा सा बल्कि दिख रहा था देखने में, सिर्फ इस टर्म को बीटा मानते ही कितना आसान सा दिखने लगा। tan x अपॉन tan बीटा रेज़ टू द पावर दिस। अब ये लिमिट बीटा की टर्म्स में इवैल्यूएट करनी है, फिर बीटा की वैल्यू रख देंगे अपन ये, और फिर लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी। कितना आसान दिख रहा है सवाल, बट अपीयरेंस कितनी शानदार थी, बहुत शानदार अपीयरेंस। ठीक है क्या? तो बेटा 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट, ये ऊपर वाला मैं मिटाता हूं यहां से। तो 1 raised to the power infinity is e raised to the power limit x approaches beta 5x into fx minus 1. fx minus 1 would mean tan x minus tan beta upon tan beta into 5x. 5x would mean sin pi x by 2 beta sin pi x by 2 beta upon cos pi x by 2 beta। तो कौन सा टर्म जीरो की तरफ जा रहा है? ये वाला as x approaches beta, this is sin 90 that is 1, इसको हटा दो। ठीक है क्या? अब इसको भी हटा देता हूं। अब देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। e raised to the power limit x approaches beta। बोलो बच्चों ये क्या हो गया? इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऊपर क्या आ गया? साइन ऑफ x माइनस बीटा, और नीचे क्या आ गया? एलसीएम
cos x cos बीटा और एक नीचे tan बीटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, tan बीटा की जगह लिख दे sin बीटा अपॉन cos बीटा, ये cos बीटा कैंसिल और एक बचा आपके पास क्या 1 अपॉन cos pi x by 2 बीटा। ठीक है क्या? तो as x approaches बीटा, ये cos बीटा sin बीटा तो बाहर ही आ जाएगा, 0 by 0 की प्रोफाइल यहीं पे, कोई दिक्कत? तो ये बचा क्या बेटा e raised to the power 1 अपॉन cos बीटा sin बीटा तो बाहर निकाला, इसको भी डिवाइड बाय x माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस बीटा, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस बीटा, ऊपर क्या आ गया x माइनस बीटा, नीचे cos में कोई थ्योरम नहीं होती, cos का आर्गुमेंट जा रहा है पाई बाय 2, cos 90 को क्या लिख लें sin 90 माइनस बीटा, sin पाई बाय 2 माइनस पाई x बाय 2 बीटा, ये लिख लें। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? और अब सीधे सीधे साइन का आर्गुमेंट जा रहा है 0 की तरफ, इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई, तो इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो गौर से देखो ये वाली चीज क्या बनेगी, ये साइन कट जाएगा, सिर्फ यही आएगा, इसमें से पाई बाय 2 कॉमन ले लो, पाई बाय 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स बाय बीटा, ठीक है क्या? तो ये e की पावर पाई बाय 2 आपने बाहर ले लिया, पाई बाय 2 बाहर ले लिया, तो ये बन गया 2 बाय पाई cos बीटा sin बीटा, 2 बाय पाई cos बीटा sin बीटा इनटू लिमिट x अप्रोचेस बीटा, लिमिट x अप्रोचेस बीटा x माइनस बीटा अपॉन, यहां से पाई बाय 2 ले चुका हूं, तो ये 1 माइनस एक्स बाय बीटा मतलब बीटा माइनस एक्स अपॉन बीटा, ये बीटा भी बाहर चला गया और ये लिमिट कितनी आ गई -1। फाइनली मेरे पास जो लिमिट आई वो मेरे पास लिमिट आई e रेज़ टू द पावर -2 बीटा अपॉन पाई cos बीटा sin बीटा के टर्म्स में ये लिमिट आ रही है फाइनली। अब व्हाट इज बीटा? पाई बाय 4n प्लस 2, डाल दो बीटा की वैल्यू पाई बाय 4n प्लस 2, तो बीटा की वैल्यू जैसी आप डालोगे पाई बाय 4n प्लस 2, बीटा की वैल्यू पाई बाय 4n प्लस 2 cos पाई बाय 4n प्लस 2 sin पाई बाय 4n प्लस 2 sin पाई बाय 4n प्लस 2 और लिमिट किस पे लगी है? लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, तो cos 0 ये वाला फैक्टर तो क्या हो जाएगा 1, एज n अप्रोचेस इंफिनिटी आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है, इसी से डिवाइड इसी से मल्टीप्लाई, तो ये साइन हट जाएगा, पाई बाय 4n प्लस 2 बचेगा, ये ऊपर उसका ये कटा ये, अच्छा एक ये पाई भी तो था यहाँ पे, ये तो बीटा की जगह रखा था अपन ने, और एक ये पाई का फैक्टर और था यहाँ पे, तो इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट इज, आंसर इज e रेज़ टू द पावर -2 बाय, कितना ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। शेप समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस सर। ओम पाठक समझ में आ रहा है बेटा? लास्ट स्टेप में बेटा एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी cos 0 1, साइन का आर्गुमेंट 0 की तरफ जा रहा है, तो इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाला तो 1 हो जाएगा, ये साइन हटा दो तो ये बचेगा, पाई से पाई कैंसिल और इससे ये कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट इज e की पावर -2 बाय पाई। एक्चुअली आप लोग इस सवाल को दोबारा करना जैसे मैंने सिखाया, बस इसको बीटा मानो, ये स्टेप्स लिखो, अपने आप सवाल होगा। नेक्स्ट एक मैंने सवाल दिया था आपको, ये
एक सवाल मैंने आपको दिया था, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n होल रेज़ टू द पावर n। हाँ बच्चों, किसी का आंसर आया क्या? e की पावर -1/4। ये किसने बोला? हर्षिल। हर्षिल। ऋषि, कुछ आंसर आया बेटा? कौन है? धवल बेटा, कुछ आंसर आया? अच्छा, आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही मेरे तक। ओके, सो करेक्ट आंसर, वैसे तो इसका आंसर करेक्ट हर्षिल ने दिया है, e रेज़ टू द पावर -1/4 इज करेक्ट। अब देखें कैसे आता है ये, e रेज़ टू द पावर -1/4 इज करेक्ट। तो ये फॉर्मेट है बेटा 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी की, e की पावर बाद में लगा लेंगे, e बाद में लगा लेंगे, phi x into fx minus 1। तो ये लिमिट n approaches infinity, phi x that is n into fx minus 1, fx minus 1 would mean sigma 1 upon under root of n square plus k, k varies from 1 to n, ये fx minus 1। चेक करो सही लिखा है क्या बेटा? ये लिखा हुआ है। अब इस वन को भी मैं इस सिग्मा के साथ क्लब कर रहा हूं, सीधी नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी क्रिटिकल, दैट इज लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी n टाइम्स सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 by अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस k। इस वन को मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 1 by n n टाइम्स जाएगा तो ये 1 ही लिखा हुआ है। सी दिस स्टेप इज क्रिटिकल, दिस स्टेप इज क्रिटिकल। एंड नाउ दिस विल बी लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी। एलसीएम लोगे आप तो ये वाला n इस n से कैंसिल होगा, this will become sigma k varies from 1 to n minus under root of n square plus k upon under root of n square plus k। Is that fine? समझ में आ रहा है सबको? और अब रैशनलाइज कर दें, इसके बाद आप रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसको रैशनलाइज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस साइन बाहर आया, ऊपर बचा k और नीचे क्या आ गया अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस k। एक टर्म तो ये आया और दूसरा टर्म क्या आया n प्लस n प्लस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस k। इसको रैशनलाइज कर दिया आपने, ऊपर नीचे n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस k से। सी दी ब्यूटिफिकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम। अब अगर ये सवाल दिया होता मैंने, ठीक है क्या, तो आप खट से बोलते कि सर अब इस फंक्शन की लिमिट ऊपर तो जुड़ जाएगा सिग्मा के, ठीक है, तो गौर से देखो सिग्मा के ऊपर हो जाएगा आपके पास n into n plus 1/2, एक नेगेटिव साइन बाहर है। नीचे सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है? सबसे छोटा डिनोमिनेटर है k, 1 डाल दो, n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n प्लस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी। अब जब इसकी लिमिट आप निकालोगे, इसकी लिमिट तो निकाल ही सकते हैं, कोई खास बात नहीं। यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे n, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे n, 1/2 और 1/2 1/4 और एक नेगेटिव साइन बाहर है,
तो इतने हिस्से की लिमिट क्या आएगी -1/4। के 1 पे भी यही आएगी और के इक्वल टू n रखोगे उस पे भी यही आएगी। सैंडविच थ्योरम से होगा वो लिमिट, ठीक है क्या? एक बार सबसे छोटा डिनोमिनेटर के 1 रख के निकाल लो, ऊपर तो जुड़ जाएगा 1 + 2 + 3 + n, ऊपर तो ये आ जाएगा और नीचे एक बार ये आएगा और यहाँ पे इसकी लिमिट आई है। फाइनल आंसर क्या हो गया e⁻⁻1/। कोई डाउट, कोई शक, किसी को कुछ पूछना है? इसमें स्टूडेंट गलत टेक्निक लगा के भी आंसर निकाल लेते हैं, पार्शियल लिमिट ले लेते हैं, पार्शियल लिमिट लेके आंसर निकाल देते हैं, बट वो गलत है। सही अप्रोच ही है इस सवाल की। ऐसे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं बेटा 1⁻∞ पे, बहुत सारे सवाल। जैसे मैंने एक सवाल बनाया था, टेस्ट में दिया था लास्ट ईयर, कितना अच्छा सवाल था ये। देखिए आप लोग क्या आंसर निकालते हो बेटा इसका। लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी √of x² + 2x + 3 माइनस √of x² + 3। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट को पढ़ाता था। इतने हिस्से की लिमिट बाइनोमियल या रैशनलाइज करके 1 आ जाती है। क्या आ जाती है 1। अब मैंने इसके ऊपर x चढ़ा दिया और ये तो बहुत अच्छा सवाल बन गया 1⁻∞। ये सवाल तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर तो 1। पावर x चढ़ाती 1 की पावर ∞ और जब किया तो मजे ही आ गए सवाल करने में। देखें कितने स्टूडेंट मुझे बहुत फास्ट रिप्लाई करते हैं, कितना टाइम लगता है आपको करने में। जिसका आंसर आ जाए वो बोल देना। सर e⁻⁻4। हाँ बेटा क्या है आंसर? e⁻⁻4। नहीं बेटा गलत है। सर EQ। गलत है बेटा। सर e⁻⁻1/2। e की पावर -1/2। अच्छा, दैट इज 1/√e। चलिए करेक्ट आंसर ऋषिराज ने दे दिया है 1/√e। 1/√e इज द करेक्ट आंसर। जिनसे नहीं हुआ है वो घर पे ट्राई करेंगे। बस इसमें खास बात ये है कि एक्सपेंशन कहां तक करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूब तक करना है या स्क्वायर तक करना है वो देखना पड़ेगा। तो ठीक है, आंसर लिख रहे हैं। आंसर है 1/√e। नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस कर लूंगा जिनसे नहीं हुआ। चलिए एक बहुत छोटा सवाल देता हूं आपको, सिर्फ अपीयरेंस अच्छी है सवाल की, बाकी बहुत फास्ट आप लोग का रिप्लाई आ जाना चाहिए। कंसिडर द सीक्वेंस, कंसिडर द सीक्वेंस, कंसिडर द सीक्वेंस an where n is greater than equal to 1 with an is equal to limit x approaches 0, with an is equal to limit x approaches 0 1 minus x sin nx whole raised to the power 1 by x square। an ये दे रखा है आपको। then find limit n approaches infinity, then find limit n approaches infinity a1 plus a2 plus a3 plus an। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है मेरे को। ऐसे सवाल जेईई मेंस में आ जाते हैं जहां पे अपीयरेंस अच्छी होती है सवाल की। सर बिल्कुल सही।
सो करेक्ट आंसर इज, बेटा ये एन तो साफ साफ लिखा हुआ है, phi x into fx minus 1, तो phi x into fx minus 1 would be x square ऊपर आ गया, कट गया x sin nx upon x, तो n से ऊपर नीचे e की पावर माइनस n। मेरे ख्याल से an चेक करना है, an आ जाता है कितना, e की पावर माइनस n, और फिर इनफाइनाइट gp, तो आंसर विल बी 1 upon 1 माइनस। अब सिर्फ एक अपीयरेंस ही सवाल की और कुछ भी नहीं, कितना छोटा सवाल है बट करने में मजा आता है कि सर 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्मेट है कट। तो मैं हर लेक्चर में आपको 2-3 सवाल देते रहूंगा, बट अभी आगे बढ़े क्योंकि अपन ने काफी सवाल 1 की पावर इंफिनिटी में कर लिए। नेक्स्ट आर्टिकल, 1 की पावर इंफिनिटी पे और अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और दूंगा, एक बार चैप्टर खत्म कर दूंगा, उसके बाद फिर अच्छी प्रैक्टिस और होगी आप लोगों की। आगे बढ़े, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन हैविंग, limit of a function having built-in limit, having built-in limit, having built-in limit with them, limit of a function having built-in limit with them। क्या मतलब है, एक सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एक ऐसे फंक्शन की लिमिट निकालना जिसके अंदर ऑलरेडी एक लिमिट लगी हुई है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन हैविंग बिल्ट इन लिमिट विद देम, ठीक है। अब यहां पे x और n दो अलग अलग वेरिएबल आपको देखेंगे, ठीक है क्या। सवाल देखते हैं। फर्स्ट, इफ fx is equal to, if fx is equal to limit, if fx is equal to limit n approaches infinity, tangent of pi x square plus 1 plus x whole raised to the power n sin x divided by x square plus 1 plus x whole raised to the power n। सवाल लिख रहे हैं, fx फंक्शन है, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी दिस थिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से मुझे सुनना। ऐसे सवालों में जहां पे जिस फंक्शन के ऊपर पावर n होगी, एक तो पावर n के अलावा और कुछ नहीं देखना है। सर यहाँ पावर 2n होती तो इसको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख लेता और पावर n। सर यहाँ होल पावर 3n होती तो 1 प्लस एक्स का होल क्यूब लिख लेता और पावर n, ठीक है क्या। ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं। fx फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ x। जब आप ये लिमिट हटाओगे n अप्रोचेस इंफिनिटी पे, तो आपके सामने एक x का फंक्शन आएगा, साफ सुथरा फंक्शन आएगा fx का, और फिर अपन देखेंगे रूल कहां पे, फिर किसी भी x पे वो आपसे लिमिट पूछ सकता है। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इस फंक्शन की लिमिट निकाल के दिखाऊंगा, हैविंग बिल्ट इन लिमिट विद देम, इसमें ऑलरेडी एक लिमिट लगी हुई है। इफ fx इज दिस, सवाल है फाइंड लिमिट x अप्रोचेस 0, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस 0 fx, लिमिट ऑफ अ फंक्शन हैविंग बिल्ट इन लिमिट विद देम। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सपोज मैं आपसे पूछता कि मुझे आप f ऑफ 10 की वैल्यू बता दो या f ऑफ 20 बता दो कितना है, तो आप बोलते हैं कि सर इसमें x की जगह 20 रख दो। अब बेटा x की जगह 20 रखेंगे तो ये वाला फैक्टर 21 की पावर n, तो ये वाला फैक्टर कहां जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है इंफिनिटी की तरफ। तो वी लव इंफिनिटी इन डिनोमिनेटर। चलिए, तो जो मैं बात कर रहा था, लिमिट ऑफ अ फंक्शन हैविंग बिल्ट इन लिमिट विद देम, आपके पास लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी,
लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी और कोई फंक्शन के ऊपर n पावर होगी, तो ये फंक्शन वैरायटी ऑफ फंक्शंस आपको दिए जा सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ये फंक्शन उठाया है 1 + x। आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट सिखाऊंगा बेटा, और उसी चीज को आपको फॉलो करना है बिल्ट इन लिमिट में। ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं, x का n पे कोई इफेक्ट नहीं है। बोलो बच्चों, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी क्या होता है? 0। 1 से बड़ी वैल्यू या 1 से छोटी वैल्यू के ऊपर पावर अगर इनफाइनाइट गई तो वो टर्म इंफिनिटी की तरफ जाएगा। हमें ये देखना है कि वो कौन से x हैं जिसमें ये वैल्यू 1 से बड़ी जा रही है या -1 से छोटी जा रही है, तो ये पूरा टर्म इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और उस केस में हमें fx की पावर n से डिवाइड कर देना है, और जिन x के लिए ये क्वांटिटी फ्रैक्शन बन रही है उस पे कुछ डिवाइड नहीं करना, सीधे सीधे फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0। जैसे सपोज इस सवाल में अगर मैं आपसे f ऑफ -½ पूछूं, क्या पूछूं? f ऑफ -½ तो आप बोलोगे सर मैंने x की जगह -½ डाला, इस टर्म की और इस टर्म की तो कोई टेंशन नहीं है, ऑब्वियसली कोई x रखूंगा जो डोमेन में होगा, रखो यहाँ -½ क्या ये फ्रैक्शन बना? और ऐसा मजा आ गए, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0 कट। लेकिन अगर मैं x हाफ रख देता, क्या रख देता? x हाफ रखता, तो ये टर्म कहां जाता? 1 से बड़ी वैल्यू और पावर इंफिनिटी, तो फिर मुझे डिवाइड करना पड़ता किससे? 1 + x की पावर n। अभी तो बेटा ये दे रखा है, कंटिन्यूटी के चैप्टर में ये भी नहीं दे रखा होगा। हमें क्या सोचना है? ये फंक्शन है fx ग्रेटर देन 1, 1 + x ग्रेटर देन 1, मतलब x ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी और इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, या फिर 1 + x लेस देन -1, मतलब x लेस देन -2, तो भी इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन कब है? जब 1 + x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, दैट इज x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -2। अगर x की वैल्यू -2 और 0 के बीच में मैंने कुछ रखी तो ये फ्रैक्शन बनेगा, प्रोवाइडेड वो x डोमेन में होना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 के आगे 90 बन जाए। तो फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0। सिर्फ ये सोच, यहां तो इसने आपको लिमिट x अप्रोचेस 0 दे दिया है, तो आपको मालूम है कि 0 के नेबरहुड में इस फंक्शन को डिफाइन करना है सीधे सीधे। यहां पे fx e की पावर x उठ सकता है। अगर e की पावर x उठा, ये फंक्शन e की पावर x हुआ, तो फिर वो 0 पे बात करेगा, क्योंकि 0 पे इसका रूल चेंज हो जाता है। x ग्रेटर देन 0 के लिए ये वैल्यू 1 से बड़ी है और x लेस देन 0 के लिए 1 से छोटी है, और एग्जैक्ट 0 पे 1 है। अभी मैं यहाँ पे आपसे पूछता व्हाट इज f0, क्या पूछता? f0, तो बेटा ये कोई 1 की पावर इंफिनिटी नहीं है, एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी वो क्या होता? 1। ठीक है क्या? यहाँ पे अगर मैं tan x देता तो रूल होता π/4, cot x देता तो भी रूल होता π/4। तो सिर्फ दो ही बातें आपको अपने आप से पूछनी है कि वो कौन सा x है जिसमें ये क्वांटिटी फ्रैक्शन बन रही है, मतलब fx should be less than 1 and greater than -1, और वो कौन सा x है जिसमें ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 या लेस देन -1 बन रही है। अब जहां तक इस सवाल का सवाल है, तो आपसे ऑलरेडी पूछ रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस 0 fx, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले अपने फंक्शन को 0 के नेबरहुड में डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज fx? इफ x is slightly greater than 0, that is 0 to 0 plus delta या 0 plus h। बेटा अगर x slightly greater than 0 है तो बोलो ये फंक्शन क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इस केस में डिवाइड बाय 1 प्लस x की पावर n, इससे डिवाइड करेंगे तो जैसे ही इससे डिवाइड करोगे तो ये फैक्टर इसके नीचे आ जाएगा, एज एन अप्रोचेस इंफिनिटी ये टर्म 0 और ये भी नीचे आ जाएगा 0। सिर्फ क्या बचा? न्यूमरेटर से sin x और डिनोमिनेटर से 1।
तो ये फंक्शन बना sin x। अगर x 0 से बड़ा है, बट 0 के नेबरहुड में हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अगर x 0 एग्जैक्ट 0 है, अगर x एग्जैक्ट 0 है तो ये 0, ये 1 into 0 0, ये 0 और ये 1, तो ये फंक्शन आया 1 एग्जैक्ट 0 पे, सॉरी 0/1 दैट इज 0। ये वैल्यू आई कितनी 0। और अगर x 0 से छोटा है, 0 माइनस h टू 0, तो ये क्वांटिटी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0, तो मेरा फंक्शन बचा क्या tan। तो मेरे से जिस भी x पे लिमिट पूछी जा रही है, मैं सबसे पहले उस x के नेबरहुड में फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूं। अगर 1 से बड़ी है tan pi x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, tan pi x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये फंक्शन बचा। अब ये साफ सुथरा फंक्शन है जो अभी तक आप पढ़ते जा रहे हो। ये ग्रेटर देन 0 के लिए रूल, ये लेस देन 0 के लिए रूल। बोलो बच्चों, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी? x ग्रेटर देन 0, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस sin 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस 0 0। व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? 0 माइनस h, ये पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज पाई। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है पाई और राइट हैंड लिमिट आ रही है 0, एंड देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिख लो यार, कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लो। जिस भी x पे आपसे लिमिट पूछी जा रही है, उस x के नेबरहुड में सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करो। सर मेरे से 0 पे लिमिट पूछी जा रही है, तो डिफाइन योर fx in the immediate neighborhood of x equal to 0 as n approaches infinity। ये लाइन लिख लेना, define your function in the neighborhood of x equal to 0 as n approaches infinity, that is called defining fx। ये साफ सुथरा फंक्शन आया। अब 0 के नेबरहुड में आपका फंक्शन डिफाइन हो गया, तो 0 पे लिमिट देख लो क्या है। अगर 0 के लेफ्ट में फ्रैक्शन है तो वहीं छोड़ो, वो टर्म 0 की तरफ जाएगा, और अगर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो उसे डिवाइड करना है। इसके अलावा तीसरी बात आपसे नहीं करूंगा इस कंसेप्ट में। लेट fx is equal to limit n approaches infinity cos pi x minus x raised to the power 2n sin x minus 1 upon 1 plus x raised to the power 2n into x minus 1। अब इसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, तो अगर अपन fx की डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल। चलिए ऐसा करते हैं, इस फंक्शन को हर x के लिए डिफाइन करते हैं, फिर देख लेंगे जहां पे रूल चेंज हो रहा है वहां पे लिमिट पूछ लेंगे। डिफाइन योर fx, डिफाइन fx, डिफाइन fx। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि n की पावर fx के ऊपर देखना है, तो सबसे पहले इसको लिख ले x स्क्वायर, और जो ऊपर दे रखा होता है वही नीचे दे रखा होता है x स्क्वायर की पावर n। बोलो बच्चों, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी मतलब x स्क्वायर शुड बी लेस देन 1, दैट इज x शुड बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। तो डिफाइनिंग fx वुड मीन fx इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में 0 की तरफ जा रही है, तो अगर x -1 से 1 के बीच में है, अगर x -1 से 1 के बीच में है, x -1 से 1 के बीच में है, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, सिर्फ क्या बचा? cos pi x, ये बचा। अगर x -1 से 1 के बीच में है तो ये बचा cos pi x। अब ये क्वांटिटी इंफिनिटी की तरफ कब जाएगी? जब x स्क्वायर 1 से बड़ा हो, मतलब mod x ग्रेटर देन 1, मतलब x एप्सिलॉन माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी डिवाइड बाय
डिवाइड बाय x की पावर 2n, तो ये नीचे आया, ऊपर से बचा माइनस टाइम्स साइन x माइनस 1 और नीचे से क्या बचा? What is fx if x is exact 1? अगर x exact 1 है तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, x 1, तो वैल्यू कितनी आई? माइनस 1. What is fx if x is minus 1? If x is minus 1 तो ये हो गया आपके पास माइनस 1, ये हो गया माइनस 1 का स्क्वायर 1 की पावर एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी 1, तो ये हो गया प्लस साइन 2 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1, दैट इज 1 माइनस साइन. दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग ऑफ fx. बेटा डोमेन क्या थी? डोमेन ऑल रियल नंबर. आपने हर x के लिए डिफाइन कर दिया, हर x के लिए. पूछ लो कहां पे लिमिट पूछनी. ये साफ सुथरा फंक्शन आपके पास आ गया बेटा. दिस इज व्हाट इज fx. अब अगर मैं आपसे पूछता कि लिमिट x अप्रोचेस 1 fx बता दो क्या है? लिमिट x अप्रोचेस 1 fx, तो बोलो बच्चों लिमिट x अप्रोचेस 1 fx क्या है? सर रुक जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस माइनस 1 प्लस इस रूल से आएगा 1 प्लस वो भी माइनस 1 और लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू माइनस एंड इज आल्सो इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1. नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी. फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1. लेकिन रूल चेंज कहां का? जहां रूल चेंज हो रहा है वहीं पे लिमिट पूछूंगा. अब 0 पे थोड़ी लिमिट पूछ लेता कि 0 पे लिमिट पूछ लूंगा. अरे 0 पे तो वैसे वैल्यू 1 आ रही है, 0 प्लस और 0 माइनस में भी 1 है. ठीक है क्या? दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ फंक्शन हैविंग बिल्ट इन लिमिट. आप बच्चों को ये मत बताओ कि किस x पे लिमिट पूछनी है, उससे फंक्शन डिफाइन करवाओ. ये fx है, डोमेन R दे दो और हर x के लिए डिफाइन करें. और सिर्फ रूल एक है कि ये फ्रैक्शन कब बन रहा है और ये कब 1 से बड़ी वैल्यू और कब माइनस 1 से छोटी है. सीधा. किसी को कुछ पूछना है? एनीवन, एनी डाउट? लिख लें. शिव बेटा क्लियर है क्या? यस सर. ओम पाठक? यस सर. ठीक है. आई होप सबने लिख लिया होगा. तो आज का लेक्चर मैं यही एंड करता हूं, बट अपन लोग कल थोड़ा सा एग्जॉस्टिव पढ़ेंगे.